जो बात माँ से करनी चाहिए थी, जो बात अब्बा से करनी चाहिए थी, जो बात बड़ी बहन से करनी चाहिए थी, वो मशवरा दोस्त से कर रहा है। यार एक मैंने मशवरा दे, बहन हिस्सा मांगती पई है, मैं दे दा या नहीं दे दा, तो खुदा की बात नहीं मानता, कुरान की नहीं मानता, मुस्तफ़ा की नहीं मानता। कुरान के होते हुए, खुदा के होते हुए, मुस्तफ़ा के होते हुए तुझे दोस्तों से मशवरा लेने की क्या ज़रूरत है? एक बाप कहता है नहीं मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे के जा रहा हूँ, अपनी बेटी को नहीं दे के जा रहा। उसे तीसरे पारे का मेरे अजीजों 7वां रुकू पढ़ लेना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वलयक्तुब बैनकुम कातिबुन बिल अदल। फरमाया ओ लोगों, अगर अब्बा विरासत के अंदर 2 नंबरी करके चला जाए तो बाद में मेरे अजीजों इस विरासत को सही तरीके से लिख कर बहन भाइयों के अंदर हिस्सा तकसीम कर दें ताकि बाप की कब्र का बोझ हल्का हो जाए। क्या उलमा इकराम ने, फुकहा ने विरासत के मामले में नहीं फरमाया? फरमाया अब्बू जान का इंतकाल हो जाए खबरदार जनाजा ना उठा, पहले माँ से पूछ तेरा हक मैं अदा किया था, पहले माँ से पूछ तेरा हक मैं अदा किया था, अब्बे की बहनों से पूछ बाप की विरासत में से तुम्हारा हिस्सा दिया था, बेटियों से पूछ तुम्हारा हिस्सा दिया था। अल्लाह अकबर। फिर ऐलान करके पूछ मेरे बाप पर कर्जा तो कोई नहीं। मेरे अजीज़ों खबरदार विरासत को हाथ ना लगाना जब तक माँ का हक मैं अदा ना हो जाए, विरासत को हाथ ना लगाना जब तक बाप का कर्जा ना उतर जाए, उस वक्त तुझे जायदाद तकसीम करने की इजाजत कोई नहीं। मुश्क का फूर की धुनी दे दे, चिट्टे रंग का काटन का मेरे अजीजों कफन पहना दे, मदीने की खुशबू छिड़क दे, गिलाफे काबा रख दे, मदीने की मट्टी कब्र के अंदर रख दे। अगर किसी के 5 पैसे लेके चला जाएगा, खुदाए पाक की कसम निस्बतों में से कोई निस्बत काम नहीं आएगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया कर्जा अल्लाह अकबर, जो शहीद अल्लाह के रास्ते में अपनी गर्दन कटा देता है उस शहीद को भी कर्जा माफ नहीं होता है। ठीक है दुनियादारी है, कर्जा लो, लेकिन उसे उतारने के लिए अल्लाह से रोज़ाना 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो। कमेटियाँ बाद में डालो, किसी से उधार बाद में लो, पहले सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह को अपने हक में मना लो। इलाहुल आलमीन मेरा देने का इरादा, मैंने अच्छा खाना छोड़ दिया, अच्छा पहनना छोड़ दिया, मौत मेरे सर पे आकर डला रही है। इलाहुल आलमीन कर्जा अपने ख़जानों से उतार दे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इलाहुल आलमीन उस वक्त तक मौत न देना जब तक मेरे से कर्जे का बोझ न उतर जाए। अगर मौत आ गई तो अल्लाह तेरे दरबार में सर कैसे उठाऊँ? रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कर्जदार का कर्ज देने का इरादा हो और इसी के दौरान कर उसे मौत आ गई, क़यामत के दिन कर्ज लेने वाला अल्लाह के दरबार में आएगा और कहेगा इलाहुल आलमीन दुनिया के अंदर इसने मेरे से कर्ज लिया था, अदा नहीं किया। मालिक कायनात मेरे अजीज़ों कर्जदार को बुलाएंगे, बताइए क्या कहता है। जानने के बावजूद अल्लाह जल्ला शानो पूछेंगे बताइए क्या कहता है। वो कहेगा अल्लाह सच कहता है। इलाहुल आलमीन दिलों के भेद जानने वाले, अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाहु अकबर, हर चीज़ पर निगाह रखने वाले, क्या तुझे पता नहीं था मेरा कर्जा देने का इरादा था? लेकिन इलाहुल आलमीन कर्जा उतरा कोई नहीं, जिंदगी ने मेरे साथ वफा नहीं की, मैं तेरे पास आ गया। इलाहुल आलमीन नियतों का हाल तू जानता है, मालिक कायनात तुझे पता है मैंने कर्जा देना है। अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे तूने सच कहा। अल्लाह कर्जदार से कहेंगे तेरा मामला मैं हल कर दूँ, और जिसने कर्ज लेना होगा कर्ज खां से कहेंगे तूने कर्जा लेना है जी। अल्लाह फरमाएंगे जरा मेरा अर्श के नीचे देख, अर्श के नीचे देखेगा यकूत के मोतियों का महल नजर आएगा। अल्लाह फरमाएंगे ये चाहता है जी, अल्लाह मैं चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएंगे अपना कर्जा इसको माफ कर दे, जन्नत का महल मैं तुझे अता फरमा देता हूँ। अल्लाह नियत तो अदा करने की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, उलमा इकराम फरमाते हैं जब तक कर्जदार को जब तक हो सके छूट दे, जब तक आसानी हो, हत्ता के माफ़ कर दे। हुजूर ने फरमाया बदले क़यामत के दिन अल्लाह से मैं दिलवा दूंगा। फरमाया जितना जितना कर्जदार के दिन ऊपर हो जाएंगे, कर्जा लेने वाला छूट देता रहे, जितना कर्जा लेना है रोज़ाना अल्लाह उतने दिन सदका करने का उसे सवाब अता फरमाएगा।
हमारे अंदर मेरे अजीज़ों तबलीगी मरकज़ आपके जंग में मौजूद है, टोबे में मौजूद है, शोरकोट में मौजूद है, जगह जगह तबलीगी मरकज़ मौजूद है। चिल्ले 4 महीने की कमी कोई नहीं, अल्लाह के रास्ते में लुटने पिटने की मेरे अजीज़ों कमी कोई नहीं, साहबा की गुलामी का नारा लगाने की कमी कोई नहीं, ख़त्म नबूवत की नौकरी करने में कमी कोई नहीं, ख़त्म नबूवत की ताजदार की नौकरी करने में कमी कोई नहीं। सारे के सारे मराकिज़ भरे पड़े, मसाजिदें भरी पड़ी हैं। ओखा सोखा चलो ढीला ढाला जैसा भी है, 4 का नहीं 5 का नहीं है, 1-2 वक्त का नमाजी जरूर है, लेकिन फिर भी क्या बात है, चलो 100% उम्मत का तबका रोज़ा नहीं रखता, 40-50% तो तबका रोज़ा रखता है, इसके बावजूद भी खुदा को नाराज़ कर बैठे। बताओ वजह क्या है? इलाहुल आलमीन तू बता। फरमाया नमाजों की कमी पेशी माफ़ कर लेता हूँ, रोज़े की कमी पेशी को माफ़ कर दूंगा, हज ज़कात की कमी पेशी को माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरे बंदे पर तूने उंगली उठा दी, ये मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा। फरमाया सुबह का सूरज तुलो होने से पहले अगर तेरी ज्यादती है, तब भी तेरी नहीं ज्यादती, तब भी किसी नाराज के घर जाकर उसका दरवाज़ा बजा के सुलह का पैगाम दे ले। अगर तेरी इज्जत में कमी आ जाए, हुजूर ने फरमाया मैदान माशर में मेरे हौज़े कौसर पर आ जाना और आके कह देना इसके दरवाजे पे सुलह करने के लिए गया था, मेरी इज्जत में कमी आ गई। फरमाया जो तेरी इज्जत की कमी आ जाएगी, तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के सामने ले जाऊंगा, तेरी कमी को मैं अल्लाह से पूरी करवा के दूंगा। कितनी बड़ी बशारत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सीरत मुस्तफ़ा और अहले बैत सुनने वालों, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों भाई आपस में नाराज़ हो गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेज दिया, क्या आपने नाना जान की हदीस पाक नहीं सुनी? जो 3 दिन से ज़्यादा एक दूसरे से नाराज़ रहता है वो उसका ईमान ही बाकी नहीं रहता। अगला फरमान नाना जान का नीचे लिख दिया, नाना अब्बू ने ये भी फरमाया था जो सुलह करने में पहल करेगा वो पहले जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे भैया मैं सुलह करने के लिए दरवाजे पे आके खड़ा हो गया, जल्दी आके मुझे सीने से लगा ताकि नाने के हौज़े कौसर के सामने बड़ा पहले जन्नत में जाएगा, छोटा हुसैन भाई उसके बाद में जन्नत में जाएगा। या तो इलाके के अंदर मकान किराए पर हो, 2 भाइयों को किराए की मकान की जरूरत है, प्रॉपर्टी डीलर कहेगा तेरा भरा भी लेना है सी 3000 किराया दे रहा सी, ओ यार ना ना 3500 मेरे को ले मैनू दे दे। जब ऐसे घरों जुर्म जमीन के ऊपर होने लग जाए, अल्लाह अकबर, बेटियों की शादियों के इनकार होने लग जाए, कहता है अपने बच्चे को ऐसी कवारा रखूंगा, भाई की बेटी नहीं लेके आऊँगा, बहन की बेटी नहीं लेके आऊँगा। जब बहनों के माँ पर मेरे अजीज़ों सगे भाई चपेड़े मारने लग जाए, माँ को कुत्ती तू तड़ाक का ऐलान करने लग जाए, अब्बा को कहे अब्बा मेरे सामने ना आया कर, तेनू देख के मैनू वट आता है, रब्बे काबा की कसम फिर आसमान तो क्या जमीन भी अपना पानी बाहर निकालना शुरू कर देगी, फिर तेरे मेरे जैसों के साथ अच्छे अच्छों को भी रगड़ा आ जाएगा। सुबह सुबह घर से बाहर निकला, मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने कचरा डाल दिया, मैं तेरी माँ तेरी धी का ऐलान करूँगा। गली तो थी, कोई वेड़ा नहीं था, ड्राइंग रूम नहीं था, बेडरूम नहीं था, ये तो गली थी, आमदोरफ्त थी, गुजरगाह थी, कचरे का ढेर डाल दिया, तेरे से बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह की ज़मीन पर जिना की गंदगी के ढेर डाल दिए, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? जंग जैसी पाक सरजमीन सहाबा की मुकद्दस ज़मीन थी, सहाबा के ग़ुलामों की ज़मीन थी। जाओ जाओ, खुदा पाक की कसम, ग़ुलामा ने सहाबा की कब्रों की मिट्टी से अब भी खुशबू आ रही है। जिस ज़मीन पर मेरे अजीज़ों सहाबा के ग़ुलाम शहीद हुए, जिस ज़मीन ने उनके खून की खुशबू को हासिल किया, आज हर घर से बेहयाई बुराई की, उस ज़मीन से बदबू आने लगी। बताओ इस जंग की ज़मीन से कहाँ बर्दाश्त होगा? पता नहीं किस वली की दुआ लगी हुई है, अल्लाह ने इस टुकड़े को बचा रखा है, वरना सैलाब की आफत से अल्लाह 70% मुल्क को डुबो के रख दिया है। साडा इलाका उच्चे जी, पानी नहीं आ सकता। ये जुमला खुदा के वास्ते मुंह से ना बोला करो, खुदा से माफी मांगो। ये जुमला जनाब नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा था जब जूदी पहाड़ के ऊपर चढ़ गया था और कहने लगा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और मेरा पहाड़ कुछ नहीं, मेरा पानी कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा। सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ओ ऊपर चढ़ जाऊंगा, पानी नहीं आएगा। नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, खुदा अपनी आई पर आ गया, आज पहाड़ की चोटी भी तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगी। मालिक कायनात ने फरमाया ये नूह का बेटा समझता है ज़मीन से पानी निकलेगा, आसमान तो अपना सुराख खोल दे,
आसमान ने अर्ज़ की इलाहुल आलमीन कितना सुराख करूं? फरमाया जितना बैल की एक नथ का सुराख होता है इतना आसमान में सुराख हो जा। उस सुराख में से इतना पानी बरसा के बड़े बड़े पहाड़ों के किनारों को डुबो के रख दिया। फिर मेरे अजीज़ नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उस पानी के अंदर गर्क हुआ। पाक पैगम्बर ने बेटे को देखा, आँख के अंदर आंसू आ गए। औलाद औलादी थी, नबी का बेटा, आँख में आंसू आ गए। यूँ हाथ उठा के कहा इन्नहु अमलुल अल्लाह, यूँ हाथ उठा के कहा इलाही ये मेरी आल है। फरमाया खबरदार लैसा मिन अहलिक, ये तेरा औलाद कोई नहीं, तेरा बच्चा कोई नहीं। इन्नहु अमलुल गैरु सालिह, इसके अमल अच्छे नहीं थे। ऐ नूह तूने सोच कैसे लिया ताज नबूवत मैं पहनाऊं और मेरे दुश्मनों के लिए हाथ तू उठाए? तुझे पुत्र का रिश्ता नजर आया, अल्लाह अकबर, तुझे रब का रिश्ता नजर नहीं आया। उसे भी जलाल आ गया। फरमाया आज तो अपने बेटे के लिए हाथ उठाए, आइंदा बेटे की सिफारिश न करना, मुझे गुस्सा आ गया, मैं तेरा ताज नबूवत उतार दूंगा। कितनी बेहिसी हमारे अंदर आ गई। बच्ची के बाल कटे देखकर हमें रोना ना आया। कितना बदनसीब बाप है जो अपनी बेटी को ब्यूटी पार्लर में ले जाकर अल्लाह की कसम बाल कटवाता है, फातिमा और ज़ैनब के सीने पे ज़रबे लगाता है। शायद कोई अहले तशी बैठा हो जो हुसैन के अल्लाह अकबर मोहब्बत का दावा करता है, ठीक है उसकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन तुझे ज़ैनब की चादर के रंग का पता, अब्बास के अलम के रंग का पता। लेकिन हाय बदनसीबी की बात है, अली अकबर को जिसने शहीद किया, अली अल असगर को जिसने नेज़ा मारा, उस दुश्मन के नाम का तुझे पता है, उस तीर का पता, उस सवारी का पता, उस चादर का पता जिसे खून और रंग से लाल कर रखा है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, तुझे सारे आले बैत के करबला के दुश्मनों का पता, लेकिन तुझे 1400 साल मुहर्रम मनाते गुजर गए, तुझे हुसैन के किरदार का पता नहीं लगा है। ये काले कपड़े पहन रखे कि हुसैन का शोक मनाना है, ठीक है बड़ी अच्छी बात है, हुसैन का शोक मनाओ। तुझे ये पता है कि 3 दिन पानी बंद रहा, तुझे ये पता नेज़े की नहीं पर सर ले के वकूफ़े में आए, तुझे ये पता है ज़ैनब ने खुतबा दिया, जनाब सज्जाद ने खुतबा दिया, ज़ैनुल आबिदीन को यहाँ पाबंदे सलासिल किया गया था। हर एक निशानी तेरी तारीख बताती है, हर एक निशानी तेरा नज़रिया बताता है। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, तूने 1400 साल बाद हुसैन का दुश्मन तलाश कर लिया, लेकिन आज तक ज़ैनब की चादर तलाश ना कर सका। करबला का एक पैगाम है, झंग वालों सुन लो, करबला का एक पैगाम है। आज का जलसा किस लिए कराया? ताकि मदरसे की तामीर और तरक्की, तुलबा इकराम की कारकर्दगी, इस मदरसे की प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आ जाए कि पूरे साल में इसने क्या किया। पिछले साल भी मैं आया था, पहले ये जगह खरीदने का नामो निशान ना था, अब ये जगह खरीद ली। मकसद ये था कि लोग आएंगे, अल्लाह कुरान रसूल की बात सुनेंगे, लोगों का दिल नरम आएगा, आँख से आंसू निकलेंगे, इस मदरसे का कर्जा उतरेगा। इनके घर जाऊंगा जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, ये कह रहे हमारे घर में खाना खा, मेरे जाने का मकसद है। मलिक कासिम के घर में मेरे अजीज अजवा खजूरें और चाय पी के आए, जमजम पी के आए, जाने का एक मकसद था। मदीने की सौगात उसने मुझे दी, मेरे जाने का एक मकसद है। झंग में आने का मकसद ये है कि उमर फारूक ने, उबैदुल्ला ने मेरे से तारीख ली, आने का एक मकसद है। बताओ तो सही, आपके मेरे आने का यहाँ वहाँ जहाँ जाने का मकसद है। करबला के अंदर आले रसूल के आने का मकसद क्या था? करबला के अंदर मेरे अजीज़ों हुसैन और ज़ैनब के आने का मकसद क्या था? मुझे तो अफसोस होता है, नाराज़ ना होना, अपने नज़रियात अपनी जगह, अपनी सोचे मेरे प्यारों अपनी जगह, अपना फ़िक्र अपनी जगह। मुझे अफसोस ये होता है कि कहते 2 शहजादों की जंग थी, मुझे ईमानदारी से बता, तो उसको शहजादा कहता है? अल्लाह अकबर, क्या उसने नबी की जुबान चूसी थी? तो उसको शहजादा कहता है? क्या वो नबी के कंधे पे बैठ के उसने सवारी की थी? तो उसको शहजादा कहता है जिसके क्या उसके नबी ने उसके सर को सूंघ के कहा था मुझे इसके सर से जन्नत के फूलों की खुशबू आ रही है? क्या उस शहजादे को गोद में लेके कहा था फातिमा इसे ना रुलाया कर, जब ये रोता है तो मेरे यहाँ तकलीफ होने लग जाती है? अमीर मुआविया का मकाम, अल्लाह की कसम सारी दुनिया के तख्तो ताज, पीर वील वली कुतुब अब्दाल एक तरफ हो जाएं, हज़रत अमीर मुआविया के पैर की जुत्ती के ज़र्रों का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह हर घर में मुआविया पैदा करे। मेरा भी 12 साल का मुआविया है,
अल्लाह अकबर। 8 मुहर्रम को मैंने आना था, लेकिन 2 मेज़बान थे। मैंने कहा आपस में मशवरा करो, लेट हो गया मुझे ना कहना भाई, उसका भी जलसा उसका भी जलसा है, जो मुझे जल्दी खींच लाए कल को मुझे ना कहना जलसे वाले के लेट हुआ, ये तुमने इसके ज़रिए तारीख ली, इसे पाबंद करना। बोला की तरफ से मैं ना आ सका। बात ये बताना चाहता हूँ, असर की नमाज पढ़ के मैं वासू की तरफ घर से निकला। मेरा बेटा आकर मुख्तलिफ सी अंगड़ाइयाँ 11-12 साल का मोहम्मद माविया अंगड़ाइयाँ लेने लग गया। मैंने कहा निकल रहा हूँ ना, या तो बाप का प्यार इसे मार रहा है या पैसे मांगेगा। मैंने जितने पैसे हो सके उसके म्यार के मुताबिक निकाल कि नहीं बाबा मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने कहा क्या? कहने लगा मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? कि मेरा नाम मोहम्मद माविया है। मैंने अपने सारे दोस्तों को आज इकट्ठा गली में किया। मैंने कहा 3 दिन तुमने मुझे माविया का नाम से लेके नहीं पुकारना। मैंने कहा क्यों? कहा बाबा जान आपको पता हमारी गली से जुलूस गुजरते हैं, हमारी गली से ताज़िए गुजरते हैं, लोग मुझे माविया कहेंगे, माविया को दुश्मन देख कर मुझे घूरेगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से माविया को गाली लग जाए। बाबा मैंने कह दिया मुझे पप्पू कह लो, मुझे मुन्ना कह लो, मुझे माविया ना कहना, कहीं मुझे पुकारने की वजह से मोहम्मद के साले पर उंगली ना उठ जाए। मैंने कहा पुत्रा अगर मेरे रब को ये तेरा किरदार पसंद आ गया, खुदा की कसम ये मेरी बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया, हादिया महदिया, मुआविया काफिरों पे हाविया, आले बैत के दुश्मनों पर हाविया, मुआविया मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह उससे राजी। खबरदार हम यजीद की आड़ में अल्लाह की कसम माविया पर तनकीद की उंगली बर्दाश्त नहीं करेंगे, काट के रख देंगे, भड़ के रख देंगे। रब्बे काबा की कसम अहले सुन्नत वल जमात साहबा का दिफा क़यामत की सुबह तक करते रहेंगे। पूरा मेरे अजीजों हू का आलम होता है 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक। एजेंसियों वाले कहते हैं मौलवियों मस्जिद में दुआ कराओ, थाने वाले कहते दुआ कराओ, तेरे दाखिले पे पाबंदी, तू आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। क्यों? 10 मुहर्रमुल हराम है। मुझे ईमानदारी से बताओ हुसैन ने करबला में तीनों की साए में कुरान सुना के कौन सी गलती की थी? दरवाजे घर बंद कर दो, छतों पे चढ़ नहीं सकते, शामियाने लगा दो, बारदार खारदार झाड़ियाँ खारदार तारें लगा दो, बाहर निकल नहीं सकते। क्यों? बताओ बताओ। हम इसका मतलब है हुसैन के बागी हैं, हुसैन के दुश्मन हैं। खुदा के वास्ते एक तरफा फैसला करो, दरंगी छोड़ दो। अल्लाह की कसम हुसैन का किरदार हमारे पास, हुसैन का कुरान हमारे पास, ज़ैनब हमारे पास, ज़ैनब का पर्दा हमारे पास है। सुन्नी कौम सब कुछ लुटाएगी लेकिन ज़ैनब का पर्दा क़यामत की सुबह तक पहुंचाएगी। तिलावत हमारे पास है, सजदा हमारे पास है, खुतबा हमारे पास है, हुसैन की सूरत भी हमारे पास, हुसैन की सीरत भी हमारे पास है। अगली बात करूँ फिर नाराज ना होना। तुमने 1400 साल पहले का दुश्मन तलाश कर लिया कि ये हुसैन का दुश्मन है, ये हुसैन का दुश्मन है, इसने हुसैन से ये किया था, हुसैन से ये किया था। अहले सुन्नत वल जमात बेदार है। तुमने 1400 साल पहले हुसैन का दुश्मन तो तलाश किया, तुमने 1400 साल पहले हुसैन का वफादार तलाश क्यों नहीं किया? क्यों नाम बताते डरते हो? हुसैन का वफादार अबू बकर बिन अली था, हुसैन का वफादार उमर बिन अली था, उस्मान बिन अली था। जब अली के बच्चों के नाम आएंगे तो सिद्दीक की खिलाफत का डंका खुदा तुम्हारी जुबानों से बजवाएगा। अल्लाह क्यों ऐसी बातें करते हो? खबरदार ये इस्लामी रियासत है, हमें से फिरका वारियत की नज़र, दहशतगर्दी की तरफ नज़र नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ये मुल्क हमें डॉलर पे नहीं मिला, पाउंड पे नहीं मिला, 6 लाख मुसलमानों की कुर्बानियों के सदके मिला है। इंशाअल्लाह अहले बैत का भी मकाम बुलंद होता रहेगा, साहब मोहम्मद का भी शान बुलंद होता रहेगा, और हर सुन्नी घर से खुदा की कसम खत्म नबूवत का नारा भी क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, शान सहाबा, शान अमीर मुआविया, कलेजा ठाड़ दो, शान अमीर मुआविया, शान अमीर मुआविया। कह दो सिद्दीकी साहब तूने मुआविया का नाम लेके हमारा हाँ ठाड़ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कसम खुदा ने हाँ भी ठाड़ दिया। अल्लाह हमारी कब्र को भी मुआविया के नाम की बरकत से ठाड़ देगा। ऐसा वकालत हम करेंगे, हमारे बड़ों ने बड़े बुजुर्ग सिखाए हमें, लेकिन हम ब्रॉड माइंडेड हैं, अल अज़रफी का मुजाहरा करते हैं। हम इतनी जल्दी अपने कदम डगमगाते नहीं, हम गाली दे के अपनी जुबान गंदी नहीं करते।
हम अपना किरदार दिखाते हैं, अल्लाह की कसम हमारे किरदार के अंदर हुसन हुसैन का किरदार नजर आने लग जाता है, क्योंकि हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक अहले बैत अतहार से खलल ऐलान हम मोहब्बत का मुजाहिरा ना कर दें। हमने क्योंकि कलमा उस नबी का पढ़ा है जो नबी आला ज़र्फी लेके आया, नबी तंग नजरी लेके नहीं आया है। पता है फतह मक्का के मौका पर, अल्लाह अकबर, आज मेरी दुकान से कोई सौदा लेके चला जाए, वापस करने आए, मैं सौदा तो वापस ले लूंगा, लेकिन कहूंगा आज तो बाद मेरी हट्टी से ना चढ़ी, या आला ज़र्फी है। चाचा पो तोलते पूरा दे, अच्छा मैं तेन धोखा, चाचा की दुकान तो ले ले। फतह मक्का के मौका पर गंडा सा मुंह पर डाला हुआ, कपड़ा मुंह पे लपेटा हुआ है, गबरू जवान हुजूर के सामने आके बैठ गया, ओ तकड़ा चौड़ा, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई साहबी उसे पहचान ना सका। अब मुंह पर कपड़ा डाला हुआ है, क्या कह रहा है? कब मैंने सुना है तो बड़े बड़े दुश्मनों को माफ़ कर देता है। आपने फरमाया हाँ, क्या मुझे भी माफ़ करेगा? आपने फरमाया हाँ। कद पता नहीं करेगा मैंने दुश्मनी क्या मोल ली? आपने फरमाया कोई नहीं, बता तूने क्या जुर्म किया? कब पहले तूने वादा कर मुझे माफ़ करेगा? आपने फरमाया वादा मैं तुझे माफ़ करूँगा। चेहरे से यूं करके उसने कपड़ा हटाया, मोहम्मद की रो रो के हिचकियां बंद गई, आंसुओं की बरसात जारी हो गई। साहबा कहते हमने हुजूर से पूछा, फरमाइए नबी अलैहिस्सलाम से मारे गम के बोला ना गया। थोड़ी देर के बाद गम हल्का हुआ, रोते रोते फरमाया मैंने इससे वादा माफ़ी का कर लिया, ये वो है जिसने मेरी ज़ैनब की सवारी को नेज़ा मारा, मेरी ज़ैनब नीचे गिर गई, उसका हमल साकित हो गया था। अल्लाह साहबा बेटियां बेटियां होती हैं, ठीक है मैं ताइफ की गलियों में मारे खा के ना घबराया, लेकिन बेटी के मुंह पर तमाचे का निशान देख के मोहम्मद का दिल भी छोटा हो गया। बच्ची ननिहाल से आएगी, ददहाल से आएगी, बाबा दादे ने ये लेके दिया, नानी ने ये जोड़ा लेके दिया। सैयदा ज़ैनब जब मदीने पाक में आई, पेट पे हाथ रखा हुआ, अल्लाह अकबर, हुजूर ने सलाम को आके अपना चेहरा दिखाया, कमली वाले अल्लाह अकबर, तू तो आप तो छोड़ के आ गए थे, मैंने जब मदीने आने का इरादा किया तो कुफारे मक्का ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। अब्बा जान अल्लाह अकबर, न मेरा चेहरा मलने वाला कोई था, न मेरे आंसुओं को साफ करने वाला कोई था। उस ज़ैनब के पर्दे को पमाल करने वाली, फेंक के जाने वाली, क़यामत के दिन जब हुजूर के हौज़े कौसर पे खड़ी होगी, जब तेरा मेरा नंगा सर देखेगी, खुदा ना करे ज़ैनब के चेहरे पर, जिस्म पर, मुंह पर दोबारा तकलीफ होने लग गई, पता अल्लाह के नबी के सामने तेरा मेरा क्या बनेगा। जंग सीटी वालों, अल्लाह के वास्ते जाओ 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 मेरे वीरों, आज अपनी बच्चियों के आगे अपनी टोपी अपनी पगड़ियों करके रख दो। खुदा के वास्ते तुझे अपनी गैरत का ख्याल नहीं आता, अब्बे की गैरत को तो ख्याल कर। बच्चियां बड़े नरम मिजाज की होती है, मान जाती। मेरी बच्ची डॉक्टर बन रही है, सेकेंड ईयर में है, अल्लाह अकबर, जब फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, बड़ा प्यार है मुझे अपनी बेटी। आती बाबा बाबा, मैंने कहा कॉलेज का पहला दिन है, बाबा मैंने कल से बुर्का नहीं पहनना, मैंने कल से बुर्का नहीं पहनना। इतनी हजार लड़कियां पढ़ रही हैं, 2-3 के सर पे बुर्का था, इतना मजाक उड़ा, मैं बुर्का नहीं बाबा चादर लेके जाऊंगी। पता नहीं मैं कहीं जा रहा था या कहीं से आ रहा था, मेरे सर पे पगड़ी रुमाल था, मैंने फौरन उतार के बच्ची के आगे रख दिया। कहिए क्या? मैंने कहा बेटी मैं से ज़मीन पे रखता हूँ, दोनों पैर लेके खड़ी हो जा, तेरा अब्बा ये बर्दाश्त करेगा। मेरी बेटी नंगे सर बाजार में गई, तेरे अब्दुल हन्नान बाप से बर्दाश्त ना होगा। दुनिया मुझे पीरे तरीक़त कहती है, दुनिया मुझे रहबर शरीयत कहती है, दुनिया कहती है मौलवी साहब दुआ कर, तेरी दुआ की बरकत से बेटी का पर्दा सलामत रहे। लेकिन वो अब्दुल हन्नान दुआ करने के काबिल कब रहेगा? जब उसकी बेटी खुद बरका उतार के चली जाएगी। पता नहीं अल्लाह ने करम फरमाया, मेरी बेटी बुरके समेत मेरे गले से लग गई। कह लगी बाबा ऐसी डॉक्टरी पर लानत भेजती हूँ जो बाप को आंसू से रुला दे। इंशाअल्लाह तुझे डॉक्टर भी बन के दिखाऊंगी, मोहम्मद का दिया हुआ पर्दा भी बचा के दिखाऊंगी। अल्लाह। फिर फकीर को जब यह मंजर ये याद आता है, रास्ते में हो, सफर में हो, इस बच्ची की इज्जत की। आज मेरे अजीज एक और बात करने लगा, मैं जुमे में इतना रोया, मगरिब में शोरकोट में इतना रोया, अल्लाह की कसम शुगर का मरीज मेरे अंदर हिम्मत कोई नहीं, मैं कितना रो। लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, मौलवी रोना शुरू कर देता है, रोने वाला मौलवी रहता है। अल्लाह की कसम मैं चेहरे नहीं देखता, मैं लोगों के दिल देखता हूँ।
हर दिल के अंदर इतना बड़ा जख्म का गट्ठर लिए हुए हर कोई बैठा हुआ है। कोई बेटों का सताया हुआ, कोई बेटियों का सताया हुआ, कोई बहनों का सताया हुआ, कोई भाइयों का सताया हुआ, कोई ताए चाचे का सताया हुआ। ओए लोगो बताओ तो सही, किसको बिस्तर पर रात को नींद आती है? जब तुम्हें बिस्तर पर नींद नहीं आती, तुम्हारे बेराम होने की वजह से अब्दुल हन्नान की आंख में आंसू आ जाता है। ओए लोगो, जो अल्लाह के लिए, अल्लाह के बंदों की खैर खाई के लिए रोएगा, आएगा हंसाता कब्र से उठा लेगा अल्लाह। रात का वक़्त है, तहज्जुद का वक़्त है, मेरे चाँदो मेरे प्यारो, बस घर जाना, थोड़ी देर अल्लाह को मुसल्ले पे बैठ के मना लेना। बीवी को मनाना मुश्किल, अल्लाह को मनाना आसान। यार को मनाना मुश्किल, अल्लाह को मनाना आसान। अल्लाह तू कब मानता है? फरमाया जब मेरा बंदा मुझे रो के दिखा देता है, जब मेरा बंदा दो जानू यूं करके झुक के दिखा देता है, जब मेरा बंदा यूं गर्दन अपनी मेरे आगे डाल देता है, मैं अर्श वाले को उस पर प्यार आता है। बाज मरतबा युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, मुझे इतना प्यार आता है मैं सारे गुनाहों को नेकियों के अंदर तब्दील फरमा देता हूँ। बस मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वक़्त बहुत गुजर गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। करबला का पैगाम सुनो, फिर दुआ करके घर को जावें। हर जगह आने का मकसद है, होटल पे चाय पीने का मकसद, रोटी नान लेने का मकसद, तो वह नाश्ते वाली दुकान पे अरवा पूरी लेने का मकसद है। करबला का मकसद क्या था? जब पूरा कुनबा ज़िबा होके करबला के मैदान में लेटा हुआ था, दो ही तो वहाँ थे, गवाह अर्श वाला था, गवाह मेरे अजीज़ों वहाँ की फ़िज़ा थी। दो ही तो थे, कोई टेलीग्राम नहीं, कोई मवासलात का इंतज़ाम कोई नहीं। दो ही तो वहाँ हस्तियाँ थी। एक ज़ैनब थी जिसकी कब्र पे मैंने खुद जाके पढ़ा, उम्मुल मसाइब लिखा हुआ था, मुसीबतों का घर, मुसीबतों की माँ। दो वजह से कोशिश हुई मैं उसकी कब्र पर ना जाऊं। एक ये कि पाक दामन औरत सो रही है, मैं ऐसी आंख लेके उसकी कब्र की मट्टी की ज़ियारत करूं, मेरा ईमान गवारा नहीं करता। दूसरी बात, मैं उसकी कब्र पर चांद मेरे बुजुर्गों हाजिर इसलिए नहीं हुआ, मैंने कहा मैं उसकी कब्र पे जाके खड़ा होकर सलाम करूं। अम्मा के मैं तेरा सलाम कबूल नहीं करती, तो मेरे पर्दे को सलाम करने के लिए आ गया। तेरी 6 साल की मेरी ज़ैनब तेरे पंजाब में लुट गई, बता उसकी इज्जत का दिफा तूने क्यों नहीं किया? उसके कातिल अल्लाह अकबर खुले फिर रहे हैं, उसके कातिल सरेआम फिर रहे हैं। ओए जाओ जाओ पाकिस्तानियों, जाओ जाओ अहले तशियों से कह दो, जाओ गुलामान मोहम्मद से कह दो मेरा नाम ना लिया करो। तुम 6 साल की ज़ैनब को ना बचा सके, मोहम्मद की ज़ैनब के पर्दे का हक कहां से दिलवाओगे? अल्लाह, कितना अरसा हो गया सिवाय मेरे अजीज़ों 5 मई या पता नहीं 2 पता कौन सी वो तारीख है योम आज़ादी कश्मीर के अलावा, कौन सी तारीख होती है वो है जी? 5 फरवरी। इसके अलावा ज़िम्मेदारी ज़ुबान पे याद ही नहीं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कितने साल हो गए पाकिस्तान हाथों से जा रहा है, कश्मीर के पीछे दौड़ रहे हो। कौन सा किरदार मेरे जवाना में जाके पूरी दुनिया के मगरिब मुमालिक को जाके बताऊं? कौन सा किरदार में जाकर दिखाऊं? कौन सा किरदार में जाकर दिखाऊं जिसकी बिना पर यह फैसला करे कि दुनिया गुलामान मोहम्मद है? पाकिस्तान में नबी के गुलाम बसते हैं, पाकिस्तान के अंदर हुसैन के गुलाम बसते हैं। ईमानदारी से बताओ, पौने 1400 साल सबसे बड़ा ताज़िया, खूबसूरत ताज़िया जंग से निकलता है, लेकिन अल्लाह अकबर हर गली से खूबसूरत ताज़िया तो निकलता है, लेकिन जंग के किसी घर के दरवाजे से हुसैन का किरदार नहीं निकलता है। ला उम्मत के सामने पेश करो, मेरा झगड़े किसी से कोई नहीं। वाह हुसैन, हाय हुसैन करने वालों से मैं तो किरदार मांग रहा हूं, तुम भी किरदार दो, वो किरदार दो। अल्लाह की कसम, जो शक्ल हमारी है, अगर ये शक्ल तुम हुसैन की साबित कर दो, मैं आज के बाद पगड़ी नहीं पहनूंगा, उतारने के लिए तैयार हूं। मैं भी सरोजे की जमात में शकरगढ़ का इज्तिमा आ रहा है, उलमा का तकाजा था हफ्जाबाद की तरफ से, जोड़ मरकज़ वालों का। अल्हम्दुलिल्लाह 24-25 उलमा कराम सरोजा लेके गए। अब भी 12 तारीख को आ रहे हैं, पता नहीं जंग में आए या किसी और इलाके में जाए, मशूरा चल रहा है। मैंने कहा 3-4 दिन में जाके आराम करूंगा, लेकिन अल्लाह अकबर वहाँ वालों ने मुझे हाथों हाथ लिया। इस मस्जिद में बयान, उस मस्जिद में बयान, कभी वकीलों को बिठा कर, कभी पंजाब कॉलेज में बच्चियों को सामने बिठा कर,
वहाँ के प्रोफेसर साहब कहने लगे यहाँ पर्दे का सिस्टम कोई नहीं, मौलवी साहब आपको बच्चियों के अंदर बात करनी है, वो बहुत आपको पसंद करती हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कहा क्या पता कुछ रोने धोने से अल्लाह अकबर किसी का दिल नरम हो जाए, वो फातिमा के पर्दे आयशा की गैरत को कबूल कर ले। पहले बच्चों में मेरा 50 मिनट बयान हुआ आमने सामने, फिर बच्चियाँ आके तकरीबन सैकड़ों की तादाद में आके बैठ गईं। मैंने आंखें बंद करके इस्तग़फ़ार पढ़ी, यकीन करो दिखलावा नहीं, नमूदो नुमाइश नहीं, मैंने आंखें बंद करके इस्तग़फ़ार पढ़ी। मैंने कहा बच्चियों अल्लाह से दुआ करो, मेरे शर से अल्लाह तुम्हें बचाए, तुम्हारे शर से अल्लाह मुझे बचाए। तो मुझे बाप समझ के देखना, मैं तुम्हें बेटी समझ के देखूंगा, यकीन करो। मैंने एक ही बात, पता नहीं अल्लाह ने मेरी ज़ुबान पर कौन सी आयत कहलवाई, मैंने एक ही बात उन बच्चियों के सामने कही। मैंने कहा जब तुम्हारे सामने कोई रिश्ता आता है दाढ़ी वाले को देख के कहते हो मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी, टोपी वाले से शादी नहीं करूंगी, मौलवी से शादी नहीं करूंगी, मेरी बच्ची मुझे ये बता, ये दाढ़ी ये टोपी का कल्चर मुझे मेरे बाप ने दिया, मेरी माँ ने दिया, ये तो मुझे मोहम्मद अरबी के रोजे से मिला है, मुझे तो हुजूर ने तोहफा दिया है। दुनियादार, चलो आप जंग वालों बताओ दुनियादार और दीनदार में फ़र्क क्या है? दुनियादार ये जो हुजूर की ग़ुलामी को कबूल नहीं करता, दीनदार जो है मोहम्मद की ग़ुलामी कबूल कर रहा है। ये जितने सारे मुल्ला दाढ़ी वाले उलामा बैठे हैं, अल्लाह की कसम ये कल्चर मुझे मदीने से मिला, ये कल्चर, ये मेरे अजीज़ ये शो पीस मुझे मक्के से मिला। मैंने सिद्दीक का चेहरा देखा मुझे दाढ़ी नज़र आई, उमर का चेहरा देखा मुझे दाढ़ी नज़र आई, और तो और मैंने उस साहबी को देखा जिसकी दाढ़ी में 2 बाल थे, रोज़ाना कंघा करता था, तेल लगाता था। किसी ने कहा तेरी दाढ़ी में 2 बाल हैं, वो कहने लगे बालों की असरत को नहीं देखना, मैंने तो मोहम्मद की ग़ुलामी को देखना है। अल्लाह। मैंने कहा बेटी तो कहती है मैं मौलवी से शादी नहीं करती, मैं दाढ़ी वाले से शादी नहीं करती। बच्ची मेरा तो कुछ नहीं जाता, मोहम्मद अरबी की मुबारक सुन्नत पर हरफ आता है। आप यकीन करो बच्चा बैठा, ऐसे बच्चियां धाड़े मार मार के रो रही थी जैसे किसी के बाप का जनाजा उठ गया हो, किसी माँ का जनाजा उठ गया हो। 2 बच्चियां मेरे पास आई, का सर मैंने आपसे सवाल करना है। मैंने कहा बेटी, का मौलवी साहब जो अलिफ बे से लेकर ABC से लेकर अब तक जो हमने पढ़ा बता, ये दीन सच्चा के जू तो लफ्ज़ बता के जा रहा है वो सच्चा है। मैंने कहा बेटियों अपना किरदार ऐसा बनाओ कि क़यामत के दिन हुजूर के सामने जाते हुए शर्मिंदगी ना हो, कब्र के अंदर लेटते हुए शर्मिंदगी ना हो। मेरी बच्चियों अपना किरदार ऐसा बना के जाओ। रो रो के बच्चियां मेरे पास आके कही मौलवी साहब आज के बाद अब लेडी डियाना नहीं बनेगी बल्कि फातिमा तो ज़हरा बन के दिखाएगी। अल्लाह। जब बाप बेटी के सामने गैरत वाला किरदार लेके जाएगा, बेटी बेगैरत बनने की तरफ जा ही नहीं सकती। कभी आपने अपने लिबास पे नजर डाली? मेरे बच्चों, मेरे प्यारो, इतने इतने चड्डे पहन के बहन के सामने खड़े होकर तुम्हारी गैरत कहाँ चली जाती है? बाप धोती पहनता है घुटनों से ऊंची नाव से नीची, कौन तुम्हें बताए? ये सारे मौलवी पीट पीट के थक गए। ये नाफ, ये सुंडी का नजर आना, ये सतर है। जैसे ये चीज जाहिर देख ली, ऐसे ये चीज देख ली, घुटने सतर है। अपने बच्चों के सामने छुपाओ। इंसान घुटने नाफ जाहिर करता है, उसका वुजू ही बाकी नहीं रहता। ये सतर है, मोमिन का सतर है। औरत का पूरा जिस्म सतर है, पर्दा डालना है। मर्द का कम से कम इस हिस्से पे पर्दा डालना है। ऐसे मेरे अजीजों, ऐसे हया वाले बेहयाई वाला लिबास पहनकर, ऐसे चड्डे पहनकर, ऐसे ट्राउजर पहनकर, जहां से तुम्हारे हया वाले अज़ा फूटते तुम्हारी बेटियों बहनों को नजर आए। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब बहनी भाई बहन के सामने बेगैरत बन के खड़ा हो जाएगा तो मौलवी का दरसे कुरान जलसा उसे गैरत वाला सबक कहां सिखाएगा? जंग के बाजार में चले जाओ, तुम एहतजाज क्यों नहीं करते? तुम एहतजाज क्यों नहीं करते? दुकान के ऊपर अल्लाह ना करे कोई चोरी हो जाए, मार्केट बंद होती है। जितने चड्डे, जितने नीकरे, जितनी बरेजने, सारे मौलवियों तुम्हारी दुकानों पे लटके होते हैं। तुम्हें हया क्यों नहीं आता? जो चीज़ें तुम्हें पर्दों में छुपानी चाहिए थी, तुमने अपनी दुकान की चांदी चमकाने के लिए उनको जाहिर कर रखा है। बताओ, तुम्हारी दरवाजे पर, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी दुकानों पे फरिश्ता खुदा की रहमत कहाँ से लेके आएगा? अल्लाह अकबर। अरे गहरे बाजारों के अंदर मेरे अजीजों, ब्यूटी पार्लर के अंदर सज धज के खड़े हो गए। मैं अपनी बेटी को बाजार निकालते हुए डरता हूँ। अपनी पर्सनल सामान लेने के लिए मेरी बेटी जाएगी, सबसे पहले दुकानदार का मेरी बेटी के हया वाले हिस्से पे निगाह जाएगी और वो देख के कहेगा आप ही, आपको साइज ये दे दूं, आपको साइज ये लगता है। अल्लाह की कसम, मेरी बेटी अपना सामान लेके आती है, घर के आने तक उसके बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। ये काम तो तुम्हारे करने के थे।
ये तो बीवी को साथ लेके जाते, पर्दे के अंदर छुप के थे। ये चीजें तो औरतें अपने घरों के अंदर बेचती। माचिस की डिबिया पे तेरी मेरी बेटी नंगी है, मर्दाना जुत्ती के ऊपर औरत की तस्वीर। बस मैं गिला नहीं करता, माफ कर दो मुझे। कौन सी ऐसी जगह है, बाथरूम में चले जाओ, हर जगह चले जाओ, औरत को नंगा बिठा के रखा हुआ है। डरना नहीं, मरना नहीं है। जिस औरत को अल्लाह कब्र के अंदर 5 कपड़ों में लपेट के भेज रहा है, तेरी जुर्रत कैसी हुई, तुझे किसने इजाजत दी? उसके सर से चादर उतार दे। शौहर कहते हैं मेरी बीवी है, बीवी कहती मैंने अपने शौहर से पूछा होता कौन है? अगर ये शौहर ने पर्दा दिया, अगर शौहर ने चादर का कल्चर दिया तो शौहर पूछ, और शौहर मेरे अजीजों उतारने का हकदार है। ये तो चादर मिली आपको, मुझे उमर की गैरत की बरकत से मिली है। जब तक उमर इजाजत नहीं देगा, मोहम्मद की गुलाम तुझे चादर उतारने का कोई हक हासिल नहीं है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर। बाप कहता है मेरी बच्ची ने यूं कर दिया, मेरा कलेजा हिल गया। बेटा कहता है मेरा बच्चा बाजार में गाली दे के आता है, मेरा दिल वेख थर थर कांप रहा है। रब्बे अकबर की कसम है, बाप के रिश्ते से ज्यादा, अबूवत के रिश्ते से ज्यादा आपका मेरा नबूवत का रिश्ता मौजूद है। क्योंकि हमारा ताल्लुक व्हाइट हाउस से नहीं, हमारा ताल्लुक इस्लामाबाद के असम्बली से नहीं, हमारा ताल्लुक मदीने वाले की चौखट से है। रब्बे काबा की कसम, जब तेरी मेरी बेटी का दुपट्टा उतरता है या मुसलमान अपना किरदार खो बैठता है तो रोजे के अंदर हुजूर के सीने में हुजूर का दिल हिलने लग जाता है। जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। फिर नासुद्दीन खाकवानी दामत फरमाते, फरमाया जब गुस्ताख सुन्नत का गुस्ताख हो, गुस्ताख रसूल कब्र पे जाके सलाम करता है तो कमली वाला उस गुस्ताख को देख के अपना मुंह फेर लेता है। की लेना आया? तुझे मेरे चेहरे से प्यार कोई नहीं, मेरे किरदार से प्यार कोई नहीं, मैं मोहम्मद के रोजे पर आने का तुझे हक किसने दिया है? मुंह की खा के आता है। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करे, माफी मांगे, दोनों हाथ बुलंद करो, बैत करो अल्लाह से, बैत करो अल्लाह से, अल्लाह के हाथ में बैत दो, हाथ के बैत करो अल्लाह। या अल्लाह एक बज रहा है मालिक तो सुन रहे, आज के बाद हम कुफर नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, तेरा हक किसी को नहीं देंगे, बैत करो अल्लाह से। या अल्लाह चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सूद पर कारोबार नहीं करेंगे, किसी का हक नहीं दबाएंगे, किसी का हक नहीं खाएंगे, दूसरों का अदा करेंगे, 5 वक्त की नमाज का सजदा जरूर पढ़कर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नियत करो, कुरान पढ़ना नहीं आता, बैत करो, कुरान पढ़ना नहीं आता, खोलना तो आता है, नहीं पढ़ना नहीं आता। या अल्लाह 24 घंटे में एक दफ़ा कुरान खोल के बैठेंगे, इतर भी लगाएंगे, खुशबू भी लगाएंगे, होठों से बोसे भी देंगे, उसको देखेंगे। यकीन जानो आज कुरान से प्यार कर, कुरान यारी निभाने के लिए कब्र के अंदर आ जाएगा। दूसरी मेरे अजीज़ो फ़कीरो, फ़कीरो आज नियत कर लो, फ़कीरो आज नियत कर लो, मेरे प्यारो आज नियत कर लो कि दाढ़ी बढ़ाएंगे, सुन्नत बचाएंगे, बिदत कटाएंगे, बिदत खत्म करेंगे, दाढ़ी रखेंगे। यकीन करो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं, घर जाने से पहले आंख बंद हो जाए, कोई पता नहीं सुबह उठने से पहले आंख ही खोलने का मौका न मिले। नियत तो कर लो, नसीबे की बात है, अमल करवाना है तो तौफीक अल्लाह की है। नियत करो कि इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी को कैंची भी नहीं लगाएंगे, उस तरह भी नहीं लगाएंगे। करते हो नियत यार? हुजूर का सच्चा गुलाम करता है, सिद्ध के दिल से कौन हाथ खड़ा करता है मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा? अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। ख़त्म नबूवत के सदक़े से कार नबूवत तबलीग का काम हमारे ज़िम्मे है। इंशाअल्लाह थोड़ा करें ज़्यादा करें लेकिन लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, दीन का काम करते रहेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। कौन कौन काम करेगा इंशाअल्लाह? मराकिज़ को आबाद, मसाजिद को आबाद करेंगे, अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाएंगे। 4 महीने की नियत कौन करता है? इंशाअल्लाह। मुल्कों के अंदर साल साल माह के लिए जाने का किसका किसका इरादा है भाई? अल्लाह। 2-3 आदमी खड़े हो जो कि इंशाअल्लाह पूरी जमात 7 साल की लेके जाएंगे। है कोई अल्लाह का बंदा कि जी इंशाअल्लाह मैं लेके जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा? अल्लाह बरकत अता फरमाए। मुल्कों में सफर करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। नकद से रोजा दो अल्लाह के रास्ते में। ये जलसा देखो 1 साल के बाद 1 साल तक खत्म। इस जलसे को क़यामत की सुबह तक जारी सारी रखना है, क़यामत की सुबह तक।